सतगुरु आया घरे पावना दिन घड़ी दिन भाग। सतगुरु आया घरी पावना दिन घड़ी दिन भागी। नेने जरे वो हियो उबके उबी उड़ावों में काग। हो नैनी जरे वो हीरो उबके उबी उड़ावों में काग। सतगुरु आया घरे वो पावना सतगुरु आया वो बाग में सूखा हरिया तो होए। हे सतगुरु आया हे बाग में सुकारिया होई। ओ फूलारी वो फूले माल करो बाजे चंगी तो ढोले। हे फुलारी फूले माली करो बाजे चंगी ढोल। ओ सतगुरु आया घरे वो हे पावना ओ सतगुरु आया वो पोल में लेऊ बदाव में जाए। हे सतगुरु आया हे पोल में लेव बदाव में जाए। ओ सरस उतारों में तो आरती संयमिल मंगल गाय। हे हर्षि उतारों में आरती संयमिली ओ सतगुरु आया घरे वो हे पावना
अमृत वचन सुनाय हो सतगुरु मुख सो बोलिया अमृत वाचनी सुनाए भाई अमनारी वो वीणती बिगड़िया हंस मिलाय हे भैया मनारी वीणती बिछड़ हंस मिलाए सतगुरु आया करे पावना दिन घड़ी दिन मागी नेने जरे वो हियो के उगी जुड़ाऊ में काग ओ सतगुरु आया करे वो पावना बोलो राम जी महाराज की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो अमना भाई जी कहवे आज मारे सदगुरु आया घर पावना दिन घड़ी दिन भाग नैन जरे ही उपकेर में उभी उड़ाऊं काग अमना भाई जी के आज मारे राम जी की असीम कृपा है कि आज मारे द्वारे कोई भगवान का भगत कोई संत है जगह पधारी तो कहे सदगुरु आया बाग में सुका हरिया हो फूला की फुलमाल करूं पच बाजे चंगी ढोल भाई जी प्रकार बगीचो वे पानी के बिना एकदम सूको और चौकी बारिश हुए बिन पानी मिले वो हरो भरो हो जावे इन प्रकार आपने भी जीवन के मायने जड़ता ही कोई संतां का दर्शन कोई सजन पुरुषां की संगत या गुरु महाराज को सानिध्य नहीं है तो आपनो जीवन सूखे बगीचे के समान और जगह दिन आपन कोई सजन पुरुष कोई चौका संतां की सत्संग मिले या आपने गुरु महाराज के शरणागति बैठने को अवसर मिले महात्मा के वो जीवन ही और हरो भरो धन्य है जर भरमावे सदगुरु जी आया है पौड़ में लेऊ बजाओ जाय अरे हरस उतारू आरती देखो सया मिल मंगल गाय गुरु महाराज आज मारे द्वारे पधारिया ए वास्ते आप घर गृहस्थी लोगों को फर्ज है कि भाई अपने द्वारे कोई चाहे मेहमान हो संत हो भगत हो कोई पधारे तो गृहस्थी को पहलो धर्म है कि आयुड़े को आदर कर साधु आवत दे के दीजिए शीश निवाय क्या जानू किन रूप में परमेश्वर मिल जाए हर शास्त्र के माय आई बात है कि घट घट के माय भगवान जे दूध के माय ने घी मौजूद है यहाँ सब जगह भगवान है जो भी जीव जंतु जानवर चाहे मनुष्य सब में परमात्मा तो आपने द्वारे कोई भी पधारे कोई संत हो चाहे मेहमान हो चाहे सजन पुरुष हो तो साक्षात भगवान का रूप है यहाँ नहीं पहचान तो मिन्नक न पहचान क्यों कौन हमार मिन्नक है जो हाँ वो खुद पहचान करनी पड़े थोड़ा तो दुख पानो ही पड़े अब धान तो बावे जन 4 महीना ठंडा जूझनो पड़े जन हाथ आवे यहाँ थोड़ी और मिन्नक जन्म में इम आपा पहचान नहीं करा इम तो सर्वश्रेष्ठ भगती को रिया तो बात दोनों ही रिया पे संत को रिया पे भगती को हाँ दोनों ही मामलो बराबर मतलब इनमें है कि संत यानी केवल कोई भगवानदारी या कोई आश्रम में रहने वाला बांको मतलब नहीं इमा मना भाई जी क्यों कि भाई गृहस्थ को धर्म में आयुड़े को आदर करनो संत कौन हुए जको आदमी सच्चाई पर पहुंच चाहे अपना गांव कोई चाहे बे अपना मेहमान है चाहे बे घर गृहस्थी में रहने वाला है यानी जको चोखो मीनक है जको गलत काम कौन करे जको झूठो व्यवहार कौन करे अपनी जगह पर रहे नियम नीति के मार्ग पर चाले नहीं बिको नाम सुना एक लक्षण बतावे संतों का कि मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं यानी झूठ कौन बोले और दूजा की निंदा कौन बोले मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं अवगुण छोड़े गुण गेवे बागो मन रेवे हरिपद माई गलत कामा ने छोड़े एर चौका काम करता रहे अपना
मेहनत मजूरी जो भी हाल में मस्त रहे नहीं ए संतां का लक्ष्य पण अब हित चीज कोन मिली जतन तो करनो ही पड़े दुख तो पावनो ही पड़े जना चार मतलब अमरपुर एक नागौर का अमरपुर गांव है जड़े संत या लिखमीदास जी महाराज बड़ा शिरोमणि भगत संत तो बाहू एक बार कहीं के कोई दो जना नाव सुनियो ओपा सुनी बड़ा अच्छा संत लिखमीदास जी तो कोई हुनियो के भाई बढ़िया संत है जन दो जना या विचार करियो आपा चालान जो कुबान गुरु बना रहा जब आपका गांव रवाना हो या अमरपुरे वास्ते अनु बे नागौर निकलिया और अनु सामा लिखमीदास जी महाराज है नागौर जावे बागने गाड़ी वे बड़ा देर जोती उड़ा तो बे सामा दोन्यू बे भाई मिलिया जना लिखमीदास जी ने बे पूछू कि भाई अमरपुरे के मायने एक महात्मा जी रेवे नहीं लिखमीदास जी क्यों भाई नाम कहीं है यहाँ तो महात्मा घना ही है जरा क्यों लिखमीदास जी अबे खुद आ जाना पतिया जोड़ तो क्या बोलेगा भाई दूजा जन बे क्यों भाई अब देखो यहाँ है कि अमरपुरे में देखो लिखमो कहवे नहीं बहुत नहीं जन बे आपकी स्थिति एकदम साधारण कोई ज्यादा क्योंकि दुनिया ज्यादातर मानना है हाई फाई वेर लाखों लोग चारों मेर वेर हेलीकॉप्टर आवे नहीं किन्ने ही संत मान्या हैं आपा गाने समय बिगड़ गो समय आपा ही बिगाड़ दी क्योंकि आपा गुणा की लक्षणा की पहचान कौन करा आपा तो डेमो देने वाला होना चाहे क्या नहीं हैं उगला उगला बोलने जगह लाखों लोग पगा पड़े माड़ा काम करे मिनक मारे जगह पगा पड़े लाखों लोग क्योंकि आपने वृत्ति याद की होगी एकदम सीधो राजा आदमी ने हाल जिंदगी कौन जी नहीं लोग यदि घणो साधारण हो तो गांव में कौन रहे अब लिखमीदास जी महाराज क्यों भाई लिख मो कह जो तो मैं ही हूं जना मैं क्यों बाप जी थांको डोल को नहीं जो मैं थांके खातिर आया बे तो मोटा महाराज है एरते बात है कि मैंने हाची हाची बताओ लिखमीदास जी कर करते लिखमीदास जी के थे मन भले सवार पूछो तो मारो वही जवाब है कि अमरपुरे का जगत है कि लिखमीदास जी को लिख मत मैं बाद रीस आएगी और ओ देखे एक ही भेड़ जी जो आप ले जा ठगा एक दो दिन माने मतलब गालियां काट दी कोई एक दिन मन छोड़ दो घना दिन या कांडा खतान ठगे झूठो लिखमीदास जी पण वो लिखमीदास जी ठीक है टांग नीचे से गांव में जा भाई पूछ लीजिए भाई दोनों गांव में गया लिखमीदास नागौर गया गांव में कोई ने पूछो घर बता दियो घरा गया जना क्यों बैठो नागौर गया जो थे बैठो 12 घंटे 2 घंटे ना जाए अबे कोई रोकने के नीचे करा बैठ गया थोड़ी देर हुई लिखमीदास आया आर वो पड़सो खोलन डो यार के दोनों दे गया क्यों रहते भाई ये मार्ग में आपा पूछो जगह अरे घणो ही क्यों मैं हूं पण आपा मान्या कोने आनो गालियां जारी काटी आपा हैं अरे आपने धक्का दे दिया यार अबे गांव में गए गांव का भेड़ा कर आपन ठुकाई ताजा हैं अबे पड़सो खोलन डो गया नहीं जड़ी से पे दोनों गया जा रही पगा पड़िया क्यों बाबूजी मांगी गलती होगी मैं थाने ओळख नहीं सकिया एर थे घणो ही कियो पण मांगे बात जची कोनी मैं देखियो के दूर दूर तई जगह की प्रशंसा हुए नहीं बे तो कोई मोटा महात्मा अलग ही तरह का आ माने गए नारा गाड़ी लियोड़ा अरे एकदम साधारण जिंदगी जीना ला जरा लिखमीदास जी बान कियो कि भाई थांकी गलती कोनी मैं था पर नाराज भी कोनी तो बाबूजी मैं थाने गालियां काटी धक्का दिया अरे क्यों हो तो थांको ठीक है थाने वो लागे बाकी मन एक माए कोई गुरु कौन लागे क्यों कि भाई थे गुरु बनाने आया गुरु बनानो कोई छोटो काम करनो आपा तो इन छोटो मानना 84 लाख जोड़ी में एक बार मनुष्य जन्म मिले एक बार मनुष्य जन्म मिले कि मायने गुरु के बिना यदि राम राम करा तो वो कोई कार्य काम को 84 लाख जोड़ी में सफल जन्म मनुष्य और मनुष्य जन्म ने सफल करे गुरु महाराज तो कतो बड़ो लगभग 43 लाख साल बीते जन एक बार अवसर मिनक जन्म यार ए में गुरु धारण करनो कतो बड़ो आवे लिखमीदास जी के भाई एक छोटी मटकी खरीदा जगह ने आप 20 वाट ठोक ठोक दे आगले केवा फुटियोड़ी आज आली पानी ठरे लोग नहीं ठरे लोग हतरे बाता करा एरबिन करे चांदने में देखा पानी गाल से करा अरे आप 150 रुपया की मटकी ने 20 वार देखा तो फिर जना गुरु बनावा जना परखने में कहीं पूरा ही परकर बनाना चाहिए और बिना परख्या बनानो ही नहीं
सदगुरु ऐसा कीजियो करनी का पूरा, अरे उनमुन ध्यान आवे रेवा नहीं चंद और सूरा। जका भी राम राम कर रिया है, भक्ति भाव को प्रचार करे नहीं पे झूठी प्रशंसा में बंग माइन पे लिप्त कोन रहे। दुनिया निंदा करी तो बान कोई मतलब कोने, शोभा करी तो कोई मतलब नहीं। और आज को समय देखे नहीं एकदम साधारण हुए नहीं मांगी ओडी। ये वास्ते फरमावे कि सदगुरु आया चौक में गादी पिलंग ढलाई, सदगुरु आया चौक में गादी पिलंग ढलाई, मैं चरण खोल चरणा मत लेऊं जन मेरो जन्म सफल हो जाए। आज मारे सदगुरु जी आया घर पावनार दिन घड़ी दिन बाग, पैर के सदगुरु मुख से बोलिया अमृत वचन सुनाई, बाई अमना की है वीणती जन ए बिचड़ोड़ा हंस मिला। आज मारे सदगुरु आया है घर पावना दिन घड़ी दिन बाग, क्योंकि गुरु महाराज की महिमा तो कहवे कि 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण नहीं जगह माई नहीं के भाई राम जी की गुरु महाराज की महिमा तो अपरंपार अथाग। अब आप कहा नहीं आले बयान का गुरु जी को तो आप भी कौन रही थे। गोरखनाथ जी महाराज का गुरु आप मच्छंद्र नाथ जी, और मच्छंद्र नाथ जी एक बार पाटन नगरी के बारले छेड़े बिराजिया और ये मन में विचार करियो कि आप चेक करांगे भाई वो गोरख है जो योग्य है नहीं है भक्ति। पहली वाला यहाँ उपदेश भी कौन दिया मार्ग बनता आप चेक करा। तो मच्छंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी महाराज ने नगरी में भेजा कि भाई तू यहाँ कर इन नगरी में भिक्षा लिया जो आप भोजन कर फिर पे आगे साल। तो गोरखनाथ जी महाराज ने जगह कमंडल लेर भी पाटन नगरी में किया जा रहे अलग जगह जके घर में जावे नहीं उत्तर एक ही मिले बाप जी मांगन तो भिक्षा थाने दे न कोनी तो घणा ही फिरता फिरोगे दिन में 20 आवे। पूरी नगरी में फिरका पण कटई भिक्षा मिली। घरों बारे गांव बारे निकलया एक कोई घर हो सजन पुरुषां को गोरखनाथ जी महाराज मारे द्वारे द्वार अलग जगाई माता राम आ जगह बाने भिक्षा गाली 2 दही बड़ा। गोरखनाथ जी महाराज जगह भिक्षा ले गुरु मच्छंद्र नाथ जी महाराज कन आया और मच्छंद्र नाथ जी महाराज ने वो प्रसाद जीम्यो जीम और गोरखनाथ जी महाराज ने कहते हैं भाई 2 ही दही बड़ा और मिल जे नहीं तो यहाँ आनंद आ जाए। बहुत स्वाद है पूरा दायित्व जो तू यहाँ कर 2 दही बड़ा और मिल। अब गोरखनाथ जी मन में हो कि पूरे गांव में हुक्का टुकड़ा ही कोई दियो मांगियो यार दही बड़ाई दिया 1 डोगरी 2 डोगरी हागे पाचा पका जावा बाद लारे बाद भाई बार आपने घर कोई मांगन ना आवे यार भाई हाथों हाथ 5 मिनट नहीं पाचा आज आप दे दिया आप कह दिया गांव घणो मोटो पड़ियो। पर गोरखनाथ जी मन में विचार करियो कि गुरु महाराज की इच्छा है ना जना कहीं कोनी कोई गालियां काट दी तो जो भी मजबूत बे पाचा बाई पका गया। गोरखनाथ जी विचार करियो फालतू गांव के मां जाने मत की मतलब है कोनी गांव ने तो आप देख लियो कहन फोड़ा गांव आप दही दा भी डोकरी मांगनी चालो। अब सीधा गया 1000 में डोकरी मांगन अलग जगाई डोकरी बारे आई बोले महाराज अबार तो थाने फेरी गाली हाल तो 10 मिनट हुई है। गोरखनाथ जी के महाराज माता जी थे फेरी गाली से नहीं तो थान लेकर पाचो आयो नहीं तो गांव घणो ही मोटो है बे मन कोई फेरी कोन गाली वास्ते हूं मांगन क्यों जाऊं पाचो। तो महाराज अब किया आया कि अब ई वास्ते आयो कि मारा गुरु महाराज में थाका दियोड़ तो दही बड़ा जीम्या नहीं मन बड़ा स्वाद लागे डोगरी की स्वाद तो भाई मेहनत कर बनाया। पर माजी यहाँ है कि मारा गुरु महाराज क्यों है कि 2 दही बड़ा और मिल जी तो आनंद आई जाए जो थे मनिया करो 2 दही बड़ा को प्रसाद हो दियो अरे डोगरी में पढ़ के गयो यहाँ थे हमारे गई दियो घर ही दे दियो थाने गुरु महाराज ने पल्लोटी पढ़ना आई जी माऊ दीदी दे गई भाई मैं मांगा गरज दिया माँ को फर्ज करा आयु ने देनो तो मैं माँ को दे दी। अब भाई थांगे गुरु महाराज ने प्रश्न है तो गांव कुड़ी थांगे इच्छा है तो ले लियो एर निया निया भाई प्रश्न हुए जो बनार खाया करे यहाँ बैठा बैठा मिले को गोरखनाथ जी महाराज के डोकरी माँ किया ही देवे जन डोकरी माँ मुंडे यहाँ शब्द निकल गो क्यों यहाँ घना भावे नहीं एक आंख दिए जन 2 दही बड़ा जी अभी रेस रेस में निकल गो हुणता ही गोरखनाथ जी विचार करियो क्या करे शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्तो जाड़ गुरु तो शीश दिया मिले तो ही सस्ता है आंख तो एक छोटी चीज है आप एक आंख में देख लिया बे हाथों हाथ
अपनी आंख है जकी काढ़ ताली में रख दी डोकरी में आंख कोई दही बड़ा जीव जनो तो ले आंख अब डोकरी में डर गई क्यों है ये फिरने वाला तो कौन नहीं है तो कुछ करा मत है क्योंकि अना तो यहाँ डर शरीर को प्रेम हो तो जगह आंख है कि ये लारा नहीं कौन देख बट है पूरा जोगी अब डोकरी में तो आप दही बड़ा को प्रसाद गाल हाथ जोड़े बाप जी मैं आंख को भाई करूं मारूं तो ये रीस मुंह पानी निकल है ताकि ले जाओ बाप जी अब गोरखनाथ जी एक हाथ के माए तो दही बड़ा को प्रसाद एक हाथ में अपनी आंख रखी और पाचा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज कन आया और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज जगह के भाई गोरख तन में दही बड़ा को ले आंख बोले बाप जी करूं कहीं बहुत तो मोटो गांव कटे भिक्षा मिली कोनी केवल एक घर में डोकरी मां बाप भिक्षा गाली थाकी इच्छा होगी कि दो और हुए तो महाराज असंसार है हागे पगा पाछो जावे जे कोई फेरी कोनी जाता पर मन जानो पड़ियो क्योंकि हमारे गुरु महाराज की इच्छा है गुरु यदि कोई चीज की मांग करे तो फिर चले को धर्म अब डोकरी मन की आंख के बदले में क्यों जना है मोटा आंख मोटा अब इन देर तई बाप जी में आंख काट आतो आत्मा चंद्रनाथ जी जगह गले लगा दिया कि भाई तू योग्य है और बर्तन है जो एकदम साफ तो पवित्र है बर्तन में जो भी आप चीज गाला नहीं बा चीज इम ठहर और वे बाने अनुभव ज्ञान दिया तो जगह इन प्रकार रहे ताने बाने तो सामर्थ गुरु मिलदार बेइसी से भक्ति करता कोई भी चीज हित मिल जानी भी वैल्यू कोई भाई मेहनत करे मिले नहीं भी चीज की बहुत वैल्यू धर्मात्मा के सदगुरु आया घर पावना दिन घड़ी दिन भाग नैन जरे ही उपकेर में उभी उड़ाऊं काग बलराम जी महाराज की पवन सुत हनुमान की जय हो हे गुरु बिन जा रहा है ज्ञान का और लाए वस्तु अमोल सौदागर सच्चा मिले तो लेसी मूंगे मोल ओहो गुरु से ज्ञान जो लीजिए और शीश दीजिए दान बहुत बांधु बे गहे बोरा का जीव अभिमान हे सतगुरु आया बिन जा रहा आज मेरे सतगुरु आया बिन जा रही ऐसो डाव फेर नहीं आवे ऐसो डाव फेर नहीं आवे ओ मिले न दूजी बार आज मेरे सतगुरु आया बिन जा रहा ऐसी चीज अमोलक लाया महंगी चीज अमोलक लाया ओ ऐसा तारा वो ऐसा ही तारा आज मेरे सतगुरु आया बिन जा रहा
लाला मोती जवारई हे प्रेम भक्ति गुरु आठ को नदी लाला मोती जवारा आ गुरुमुखी वेशो सौदा कर ले गुरुमुखी वेशो सौदा कर ले ओ भटकत फिरे निवारा रे भटकत फिरे निवारा आज मेरे सतगुरु आया बिन जारा ऐसो डाव फेर नहीं आवे ऐसो डाव फेर नहीं आवे ओ मिले न दूजी वारा आज मेरे सतगुरु आया बिन जारा जिनगर साध संगत नहीं आवे उनगर काल पसारई हे जिनगर साध संगत नहीं होवे उनगर काल पसारा आ आठ पर उबादी रेवे आठ कोर उपाधि रेवे जावे यम के द्वारा याद मेरे सतगुरु आया बिन जारा ऐसो डाव फेर नहीं आवे ऐसो डाव फेर नहीं आवे ओ मिले न दूजी वारा याद मेरे सतगुरु आया बिन जारा संतन करे पुकारा हे जिनकर साथ संगत नित्य होवे संतन करे पुकारा आठ पर 16वां गावे आठ कोर 16वां गावे ओ जावे वो साहेब दवारा याद मेरे सतगुरु आया बिन जारा ऐसो डाव फेर नहीं आवे ऐसो डाव फेर नहीं आवे मिले न दूजी वारा याद मेरे सतगुरु आया बिन जारा भारई हे संत वीर समया गुरु पूरा बिन किया हद मारा धर्मी व दास दसन के दासा धर्मी दासी दसन
सतगुरु आया बिन जारा ऐसो डाव फेर नहीं आवे ऐसो डाव फेर नहीं आवे ओ मिले न दूजी बार आज मेरे सतगुरु आया बिन जारा बोलो राम जी महाराज की जय हो अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो कबीर साहब के आज मेरे सदगुरु जी आया है धर्मीदास जी महाराज फरमावे कि आज मेरे सदगुरु जी आया है बिनजारा ए छोड़ाऊं फेर नहीं आवे मिले नहीं दूजी बार धर्मीदास जी गुरु महाराज ने बिनजारे की उपाधि दी क्योंकि पुराने टाइम के मायने जो भी वो माल है जो लियाऊं ना और बिनजारा ही लियाऊं और ट्रांसपोर्ट वालों ज्यादातर धंधो बिनजारा का नहीं तो बिनजारा की बालत उनती नहीं भी मायने बहुत माल रहे बे मालदार होता है वास्ते उपाधि दी है कि आज गुरु महाराज का बिनजारे रूप ही आया क्यों कि आऊं ता हाथ दे लाया बालद अब हिम्मत है जगह भी उनको लाभ दे आज मेरे सदगुरु जी आया बिनजारा ऐसो डाऊं फेर नहीं आवे मिले नहीं दूजी बारा जरा के ज्ञान गुणा की बालद लाया माई हीरा भरिया है अपारा अरे मूंगी चीज अमोलक लाया गुरु जी ऐसा है दातार बागन बहुत महंगी महंगी चीजें है दातार भी है पण बाकी शरण में जावे नहीं जगह न मिले घरा कोई गई कौन पुगा जरा भरमावे कि प्रेम भक्ति की आट खोल दी लाला मोती जमारा अरे गुरुमुखी वे बे सौदा कर ले वे भटकता ही फिरे क्यों गुरुमुखी वे ही बे तो सौदो करी नुगरा हुई जगह वाह भटक जीवन कमा दी जन भरमावे जिन घर साध संगत नहीं होवे उन घर काल पसारा आठों पर उपाधि रेवे वे जावे यम के द्वार संगत को मतलब वो कौन रोज नहीं जागरण दी यानी जगह घर में राम राम और साची चर्चा चाहे 5 मिनट ही भले कोई घर का ही चर्चा करे जबकि राम जी की सच्ची चर्चा भाई सत्संग चाहे एक जन बैठा बैठा ही राम राम कर रहा तन मन भाव प्रेम बस सत्संग यानी जके घर के मायने सच्चाई नहीं है राम राम नहीं है जीवा के प्रति दया नहीं है चौको भाव नहीं है तो महात्मा के और जीवन पशु समान फिर के जिन घर साधु संगत नित होवे और संतन करे पुकारा आठू पोर वे 16वां गावे जावे साहिब के द्वार आज मेरे सदगुरु जी आया बिनजारा ऐसो डाव फेर नहीं आवे मिले नहीं दूजी बार अब कहती गुरु जी तो देवे कहीं है गुरु जी जगह जीव को भरम मिटाओ भरम अज्ञान है नहीं इन्हें मिटा दिए आपने जो भरम है क्योंकि आप डरा रात में भूत देख जी ला रही है दिन भूतान का कमरे में बंद करेगा कोई भाई वो डर रात नहीं रहने लागे रहने खेत के फेरो जीवा तो डर लागे वो अंधेरे हुई तो डर है तो वो डर ही अंधेरे को अंधेरो यानी अज्ञान और जतो भी है नहीं अब आपने डर बैठ कर डर ने कुण मेटे जका महापुरुष भजन करियो सच्चाई पर रिया में डर मेटे ए वास्ते आज बांगा आपा गुण गाओ गुरु ई वास्ते जरूरी है उदाहरण आवे कि एक बार कहीं के कोई एक भाई हो जो वो कोई उदाहरण के तौर पर अंधेरे उजाले करने जावे जावे उधर मुझे चौराहे ऊपर अगर निकलियो जना कोई भूत है जगह भी कब्जे में कर लिया कब्जे में कर क्यों रे जावे इधर क्यों भाई घरा जाऊं क्यों घरा नहीं अब तन मां की ड्यूटी करनी है यानी मां के तन आली रहना मैं कोई 15-20 भूत आगे मां के कोई सेवा करने वालों कौन जो तन हालनो पड़ी तन मां की सेवा करनी पड़ी हाँ अब वो कह रहे थांकी सेवा करूं जरा પછી માણા કરા જીવ તો રહેનો જરા માગો કેણો માન લે ને મારણા अब ताने घर का जाने तू जाने देख ले थारे जीव तो रहनो है नहीं जना तो मां की सेवा तन करनी पड़ी अब हो जो रे घणो घर दौरो चाले मजूरी करनी पड़े पण माराली बार नहीं मान हां मजबूरी के मायने मांग बस में होगो
अब आपको कहीं करे बड़बो ठोड़ी जड़ भूतांगी बड़बो बैठो और बांगो अब चाय पानी बनानी बो यहाँ करता करता वो बड़ो दुखी घणो उदास घणो घर याद आवे पण करे कहीं बो डर लागे जाने मार दी हैं हरो करियो जन पहले कहीं क्यों उदाहरण अब लास्ट में बात आई माने ठाकुर हकन जी पिए चाय पिए भूत पण एक उदाहरण किया करे मतलब कोई चीज के वास्ते सूत्र आ जगत ठगी जे कहता नहीं अंदर पे भांका हुई उंदा पड़े ने बागे सर कुण का भूत काटे आ कोकली तो जावे ने मैं तो मानना ही कोई भूत है कोई पल्ली मामे तो कोई बड़ी और माने आज नहीं दी क्यों 20 साल होगा रोता फिरा का कति दूर दुनिया कोई तो कह रही है कि दुनिया उड़ी उड़ी बैठी है यान का अमीर बेटा अंबानी अडानी यान का बेटा भाई हम नारियल मंत्रा भाई जगह पूरे भारत को विश्व एक माई माऊ नंबर आवे नहीं जगह ही डरता बट पगा पड़े ई वास्ते कह अब वो सेवा करे बाकी और दुखी भी घर याद आवे यहाँ करता करता एक दिन कोई एक महात्मा जी बटी करने के लिए बिन बैठे हम देखते अरे वो यहाँ मोड़ो उदास हो जन बिन पूछू भाई कई बात है तू एकलो ही बैठो है यहाँ मोड़ो भी है हाँ कोई थार तकलीफ है बात कहीं जन वो यहाँ हाथ जोड़ रहे अगली बात बताई बाप जी तकलीफ कहीं हमारी तो मौत आएगी अन खाई रही पैरो ना तो घर जा सकूं ना अड रह सकूं अरे हुयो गई कि मन भूत कर लियो कब्जे में एर पे कहवे के तो मां की सेवा कर नी अतन मार महात्मा जी ऐसा कह रहे आज अतिक बात कि बाप जी थाने अतिक लागे हमारी तो हालत खराब हो गई हैं मने तो खायो पियो यंग कौन लागे कि डरावे कद गई धमकिया जी माराला बे महात्मा जी कहते तू यहाँ कर मारो एक बात है तन कहूं से कि तू तान बा भूतान पूछ क्यों काई तू खाली बे नहीं थारे पे मेन हेड है बन तो ही पूछी के भाई बांको तो कोई धनी उन लो मोटो बे जगह भूत मार सके जगह के कुछ ताकत उली तू बान खाली तो ही पूछी कि थे था के लीडर मिलो जरा मारी एक बात पूछ काई के मारी उम्र करती वो क्या तो पूछ लियो कि वकाल में आऊं और एक प्रश्न पूछ ली काल और तार समाधान करा ओए भूतड़ा यार बिन बा चाय पानी पर सेवा करी जन पर सेवा कर करा लास्ट पूछ कि हूं थाकी अति सेवा करूं थे मारो एक काम तो कर दो क्यों बोल कि थाकी पहुंच करती है कि बात ही छोड़ दी थी भगवान पहुंचे मांग हर काम खाई है क्यों मारे खाली अतो पूछ राजे जो थे काले कि मारी उम्र कितना साल भाई क्यों तो भाई आज को कहे ले काले थारे पूछया वो अबे भूतड़िया बा पूछान पास आया कि कती है कि 80 साल उम्र है दूसरे दिन महाराज आया कि भाई पूछो गई वो कि हाँ बाप जी मैं पूछा और बे क्यों 80 साल क्यों अब लास्ट प्रश्न है तुम वो पूछ ली बानिया पूछी कि 80 हूं कोई 5-6 महीना 2-4 महीना कोई कम ज्यादा हो सके चांस कौन भाई थाके कहीं पहुंच गणी है जो थे घटा सको बढ़ा सको के भाई आ थाका हाथ की बात कौन क्यों पूछ लियो और बोलता है कि आज थाने एक बात मारी पूछनी पड़ी क्यों गाई क्यों थे 80 साल तुम्हारी उम्र बता दी पण थे मोटा और थाकी पहुंचे तो थे भी उम्र ने या थोड़ी कम ज्यादा करवा सको क्यों भाई ए 80 तो तन पड़ी है 4-6 महीना एक सास ही कम हुए कोई बड़े आ तो पूरी 80 है इम ने तो रत्ती घटे और ने कोई रत्ती बढ़े आ पक्की है दूसरे दिन में महाराज यार पूछो भाई अब के कहीं क्यों बे कि बाबू जी बे तो हाथ ऊपर कर लिया क्यों ना तो कोई घटेर ना कोई बढ़े क्यों जन यहाँ बे आवे नहीं हगड़ांगे आज रमंड जी तू कि बाबू जी मन मार ले जरा अरे मारी कौन बे तो क्यों ना घटेर ना बढ़े 80 साल तो तन कोई मारन वालो है कौन एर पच भले ये भूत अगला बेड़ा हो तो तन कोई ड्राकन वालो अब आंटो काट दियो आंको तो वो अबे श्याम का याद रखो बैठो राजा हो जो बोलो क्योंकि चेहरो और ठंडा फीका पड़ो रगड़ो क्यों आंतरे अब इन ज्ञान को उठा पड़गी
अब कोई नहीं मारे नालो जीवन मिलियो है ने एमे सुख दुख के श्वास तो है आपा के राम जी तय कर दिया कोई घटा नालो बढ़ा नालो नहीं और तो आप मिन का जन्म में एक माई ने चौका करतो रहे अबे भूतड़े आया के राजी गे बैठो गणो के जागीदार हुई क्यों अब ने सेवा थई करो मांगी मैं कोई की सेवा कौन करो भूत के धंधा कोनी गई तू मांगी सेवा नहीं करी तन मार आला किधर मार बताओ 80 साल तो हूं थंग बाप हुई मरूंगा यार 80 साल के बाद में मारे कोई रहनो हैं अब भूतड़े अंडा पड़ी रहे हो भेद गुल को एक बोंजीरो है जो मिट गो एक घट में उगो ज्ञान को चांदनो अब वो है जो बड़ो बीर हुई अपना करांगी कहने को मतलब वो आपने अंधेरो है कहीं मारे भूत है दिग्जीर मारे पड़ोसी की करा दियो आज भारत के मायने लगभग परिवार टूटने को मतलब ही तंत्र मंत्र 80% तंत्र मंत्र है अब हिता कौन केवे लड़ के तू यहाँ करा दियो कहीं करी कटे जाए कोई कहीं थंग भाई बंद करा दियो और कोई लुगाया ने कहता जिटानी करा दियो और यहाँ करा लाई लाई वीडी है रो यहाँ मामा हैं और जगह भी फिरे नहीं है कोई मैं भूत का जान मैं थंग दुख मेट गया सब चोर है कोई दुख कौन मेट नालो दुख आपा कर्म करा जरा मेट हैं खेत के माई बाजरी बातियो ए लावणी वाली बड़े मोटे भी जानकार ने यार के जो अब तू मंग फलिया बना भाई मैं तो बाजरी बाती ना 20 दिन नहीं भाई उड़े बाजरी की बात को मत लावणी की बात को तो आपा ध्यान का कर्म कराने वो ही फल मिले दुख मिल रही हो तो आपना कर्मा को है माड़ा करियोड़ा सुख भी मिले तो आपना कर्मा को आपा चौको करियो चार भेद से शास्त्र में बाता मिले दोय अरे सुख दिए सुख होवे दुख दिए दुख हो यदि आपा भलो करा ला तो आपनो राम जी ऑटोमेटिक भलो करे आपा माड़ो करा तो फिर वो राम जी माड़ो ही दी भाई ध्यान को बकारी में दान हुई वो यार कर्ण ने सोना दिया द्रौपदी ने चीर अरे दिया सोई पाविये यूं कहे दास कबीर बड़े राम जी महाराज की पंच हनुमान की हे राम नाम की निसरणी दरा गिगन बिच एक ररा ममा की टेक सु तिरगा संत अनेक ओहो कबीर कमाही आपने कदे नहीं निष्फल जा सो को सा पेंडो धरे वो मिले अगाऊ आ ओ भगता रे बस भाई वो राम जी भगता रे वो बस भाई हे भगता रे बस भाई वो राम जी भगता रे बस भाई नहीं रीजे वारी जाति वरण से नहीं रीजे हरी जाति वरण से ओ नहीं रीजे चतुराई ए नहीं रीजे चतुराई भगता रे बस भाई
आओ शिवरी जात की भीलनी वो कहिए झूठा बोर ले आई। ए शिवरी जात की भीलनी कहिए झूठा बेर ले आई। प्रीत कारण प्रभु बोर जी म्या, प्रीत करण प्रभु बोर जी मिया। तीनों लोग बधाई, तीनों लोग की बधाई राम जी भगता रे बसवाई। नहीं रीजे वारी जात भरण सो, नहीं रीजे हरी जाति बरन सो। चतुराई राम जी तो भगता रे बसवाई। हरिशु हेते लगाई। हे कर्म कदया सारे कमायो हरिशु हेते लगाई। छप्पन भोजन पीछे आरोग्या, छप्पन भोजन पीछे आरोग्या। नहीं रीजे वारी जाति वरण से, नहीं रीजे हरी जाति बदन से। नहीं रीजे वो चतुराई राम जी तो भगता रे बसवाई। छिपा धन्ना पीपा अरे हाथ में कराई। ने छिपारो तेना पीपा अरे हाथ में कराई। सेन भगत रावो शमशे में किया, सेन भगतीरा संशय में किया। ऋषि 88 जी में आवो तो भी शंक नहीं पाजो। ए ऋषि 88 जी में आवो तो भी शंक नहीं पाजो।
कहे कबीर सासु पच जब जीम्या वे कबीर सासु पच जब जीम्या ओ संग मगन होए बाजो ए संग मगन होई बाजो राम जी तो भगता रे वो बसु भाई बोलो राम जी महाराज की अंश हनुमान की। कबीर साहब के राम जी तो भक्ता के बस में है भाई। अरे नाग रीजे हरी जाति वर्ण सुन नहीं रीजे वो चतुराई। राम जी तो डायरेक्ट केवल भगत के ही बस में है। कोई वो एजेंट के थ्रू या कोई जाति पाती हूं या अमीरी गरीबी हूं एवं वो रीजन नाल जर कह शबरी जात की भेलनी कही ये झूठा बैर ले आई परीत के कारण प्रभु फल जी में तीनों लोग में बढ़ाई। भाई जी राम जी ज्यादा अमीर हूं ज्यादा कोई वोट रहा पे हूं धनवान हूं ज्ञान के रिज दो जना तो सिवरियाल बोरिया इंटोड़ा क्यों खाऊं था। आज भी मेहमान गावे हजारों साल बीत गई तो राम जी तो प्रीत प्रेम होनो जो जगे के घट में प्रेम है नहीं परमात्मा के प्रति बिन के लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा कार्य नहीं। जगह के भगवान के प्रति आपसी भाव और